गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 4 सितंबर और जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ वोकैब डिस्कस करता हूं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, उन सभी में आपको वोकैब 101% देखने को मिलेगी जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, वहाँ पर आपको जो है वोकैब देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही 9K स्टडी नाम पे एक हमारा चैनल है, वहाँ पर हम डेली जो है टॉप 10 न्यूज़ डालते हैं। सो उनको भी आपने क्या करना है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही जो है वहाँ पर जाके अपनी करंट अफेयर को जो है देख लेना है। ठीक है, डेली आती है ये और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते हैं इसमें। ठीक है, शॉर्ट टॉपिक होते हैं उनको जो है 10 टॉपिक हम उसमें कराते हैं। ठीक है, और आपको जो है संडे में जो आपको पता है कि हम वोकैब डिस्कस करते हैं। सो आज संडे है, उसमें भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही उसको भी शेयर करते चलना है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से क्या है। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है फोर्सिएबल। क्या है? फोर्सिएबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है पूर्वाभास। अब पूर्वाभास का मतलब है पहले से ही भास हो जाना, पहले से ही किसी के बारे में अलर्ट, पहले से ही किसी के बारे में पता लग जाना। एग्जाम्पल लेंगे अर्थक्वेक। क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप का पहले से ही आभास हो जाना। जो हमारे जोग्राफिकल हैं, ठीक है, उनको पहले से इस बात का आभास हो जाता है। और काफ़ी जगह आपने देखा हो कि हमें जो अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, वो फ्यूचर के बारे में पहले से ही क्या अपनी स्टीरियोटाइप थिंग्स बना लेते हैं। इसका मतलब पहले से वो जानते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा। क्लियर हुआ? सो मीनिंग देखते हैं। एबल टू बी फोरसीन और प्रेडिक्ट। एबल टू बी का मतलब होता है कि मैं सक्षम हूँ। मैं किस चीज़ में सक्षम हूँ? पूर्वाभास या फिर भविष्यवाणी करने में मैं बिल्कुल ही एबल हूँ। पूर्वाभास का मतलब तो आपको पता ही है कि पहले से किसी के बारे में जानकारी की करना, और भविष्यवाणी की मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर कल क्या होगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने इमेज लगा रखी है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में क्या होगा। सिनोनिम्स देखें क्या है। प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब होता है भविष्यवाणी। देखिए जो इसके मीनिंग में था वही इसके सिनोनिम्स में है। ठीक है, जो इसके मीनिंग में था वही इसके सिनोनिम्स में है। और एंटिसिपेटेड रचनात्मक। क्या है? रचनात्मक याद रखना, किसी की रचना करना पहले से ही। एंड फोरसीन पूर्वाभास के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या होता है पूर्वाभास का मतलब। एंटोनिम से अनप्रेडिक्टेबल, जिसका पूर्वाभास नहीं किया जा सकता, या फिर अप्रत्याशित। अटिपिकल, असामान्य। एग्जाम्पल, इट इज़ फोर्सिएबल दैट वी विल गेट मैरिड बट आई एम नॉट श्योर हाउ सून। देखिए ये इन्होंने पूर्वाभास किया, मतलब कि यहाँ पे फ्यूचर की बात चल रही है कि ये कह रहे हैं ये संभव है कि मैं आपसे शादी करूँगा। ठीक है, मतलब कि आई विल गेट मैरिड विद यू बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच सून। ठीक है, मतलब कि आई एम नॉट श्योर हाउ सून, मतलब कि कितना जल्दी करेंगे, लेकिन शादी तो करने के लिए वो कह रहे हैं। ठीक है, उनका कंसर्न हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता कब करेंगे। ठीक है, सो क्लियर हुआ। यहाँ से आपने फोर्सिएबल के बारे में गाइस याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है। इंसोशिएंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है चिंता मुक्त, फ्री ऑफ माइंड। इनके दिमाग में कुछ नहीं है कि इन्हें करना क्या है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ माइंड रहना। ठीक है, ना ही कल का पता, ना ही कल जो गया उसका पता, और ना ही आज का। बस क्या है, अब जो कर रहे हैं वो बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ माइंड। सो आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कार में, वो भी कहाँ पर, कार में घूमने के लिए प्लान मतलब कि बन चुका था, अब ये जा रहे हैं। शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, मतलब कि बिल्कुल ही परवाह नहीं है। ठीक है, चिंता का एक आकस्मिक अभाव दिखा। भाव दिखा। बिल्कुल ही रेयरली केसेस होते हैं जिसमें दिखता है जो चिंता मुक्त होते हैं। जैसे कि आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल ही चिंता मुक्त हैं अपने करियर को लेकर, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है या फिर कितना पढ़ना है, मतलब कि पढ़ना है भी या नहीं पढ़ना। देखिए अब सिनोनिम्स है। नॉनचेलेंट, बेपरवाह। देखिए मैं बोल रहा हूँ और आप सबने क्या करना है, अगर जिसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता उनका मीनिंग लिख लेना, और जिनका पता उसको यहीं से आप रिवाइज कर लें। अनट्रबल, बेफिक्र। अनवरिड, चिंता मुक्त, जिसको चिंता ही ना हो। एंट्रीम्स हैं एंग्शियस, चिंतित। कंसर्न, संबंधित। इसका मतलब भी हम यहाँ पर ये चिंतित ही है। ठीक है, दोनों का मतलब भी चिंतित से जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हीज इंसोशिएंट हैंडलिंग ऑफ द ऑयल स्पिल इन द गल्फ इज अंडर फायर फ्रॉम ऑल साइड।
सो जो गल्फ़ का एरिया है वहाँ पर जो है क्या ऑल साइड से जो है क्या हो रहा है, तेल का रिसाव हो रहा है, और वो भी उन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। इतने लापरवाही लोग हैं वो, ठीक क्या है, इतने ही वो इनसोशिएंट पीपल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वैंक्यूश, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है जीतना। जीतना मतलब कि किसी को डिफीट कर देना और खुद को जीत जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले संडे जब इंडिया जीती थी पाकिस्तान से, और आज भी है, ठीक है, आज भी ही इंडिया ही जीतेगी पाकिस्तान से, वो देखते हैं शाम को क्या होगा। सो किसी को भी डिफीट करना बिल्कुल थ्रोली, बहुत ही बुरी तरीके किसी को डिफीट करना और अपने आप को जिताना। सिनोनिम्स क्या है इसके, कॉन्क्योर, कॉन्क्योर मतलब होता है जीतना, और डिफीट किसी को हराना। अगर हम किसी को हरा देंगे तो जाहिर सी बात है कि खुद जीत जाएंगे। एंटोनिम से सरेंडर, आत्मसमर्पण, क्या है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, ठीक है। एग्जाम्पल, शी वुड नॉट बी ईजी टू वैंक्विश एज, उसे हराना इतना आसान नहीं है। मतलब कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, क्या है, पॉसिबिलिटी का केस है कि उसे हराना इतना आसान है, लेकिन हरा सकते हैं, कोशिश की जाए तो। नेक्स्ट नोशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है धारणा। धारणा का मतलब होता है पहले से ही किसी के बारे में कुछ बनाना, किसी के बारे में कुछ परसेप्शंस बनाना। मीनिंग अ कंसेप्शंस ऑफ और बिलीफ अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में धारणा बनाना कि मतलब कि उसका दृष्टिकोण दिखने में कैसी है, उसकी अप्रोच कैसी है, ठीक है, उसकी अप्रोच कैसी है। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लेडी हैं ये किस तरीके अपनी धारणा बना रही हैं, वो इनके माइंड पर डिपेंड करता है। सिनोनिम्स, अप्रोच, दृष्टिकोण। देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास एक बेस्ट, जिसे कहते हैं बेस्ट अप्रोच होना ज़रूरी है, बेस्ट जो है बेस्ट गाइडलाइन। परसेप्शन, धारणा, इम्प्रेशन, प्रभाव, एंड एंटोनिम से कॉन्क्रीट ठोस एंड रियलिटी वास्तव में, और इग्नोरेंस, ये मैंने आपको कल भी पढ़ा था जब हमने एक अनपढ़ वाला मतलब कि क्या वो पढ़ा था, सिनोनिम्स का मीनिंग पढ़ा था। सो इग्नोरेंस का मतलब होता है लेक ऑफ एजुकेशन, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है एजुकेशन की कमी हो, वो अनपढ़ हो। एग्जाम्पल, व्हेन द गर्ल सॉ हाउ मच हर फ्रेंड्स लाइक हर शुगर कुकीज़, जब लड़की ने देखा कि उसके फ्रेंड्स ने उनके जो मतलब कि शुगर कुकीज़ उनको कितना पसंद किया, सो उसने क्या किया, शी हैड द नोशन टू ओपन एन ऑनलाइन बेकरी, सो उसने धारणा बनाई, उसने डिसीजन लिया कि उसको ऑनलाइन बेकरी जो है मतलब कि ओपन करनी चाहिए, ठीक है। सो क्लियर हुआ यहाँ तक। ये ध्यान रखना कि ऑनलाइन बेकरी की बात चल रही है, यहाँ पे कह रहे व्हेन द गर्ल सा हाउ मच हर फ्रेंड लाइक हर शुगर कुकीज़, सो शी हैड द नोशन टू ओपन द ऑनलाइन बेकरी। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो जो है आपको जो है वो जीके फैक्स करंट पर ही मिलेगी, ठीक है। और इसको शेयर कर देना। शेयर करने के बाद जिसको भी आप शेयर करें उसको भी बोल देना कि और को शेयर करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर मैंने आपका चैनल को शेयर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है निबल्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है मुंह मारना। क्या करना, मुंह मारना। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पर चेक करते हैं। मान लीजिए आप कोई ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेड खा रहे हैं, सो उसको एक साथ तो खाएंगे नहीं, उसमें मुंह मार कर ही खाएंगे, ठीक है। सो वहाँ पर मुंह मारना। सो टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, दांत से काटना, पूरा नहीं खाएंगे कि स्मॉल बाइट को आप लेंगे वो भी दांत से काट लेंगे। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कितनी क्वीट कितनी मतलब कि ब्यूटीफुल है ये गर्ल। सो देखिए ये यहाँ पर काट रही है, और इसका जो सिनोनिम से पिक, चुनना या फिर चयन करना, एंड नो का मतलब होता है दांत से काटना। स्टिफ, ठोस, क्लमसी, अकड़न, एंड लैबरिंग का मतलब होता है क्या, लकड़ी काटने वाला। एग्जाम्पल, ही निबल्ड अ पीस ऑफ ब्रेड वाइल ड्राइंग अ पिक्चर। ही निबल्ड पीस ऑफ ब्रेड, उसने जो है एक मतलब कि जो ब्रेड है उसके टुकड़े को कुतरा। कब कुतरा है, जब वो पिक्चर मतलब कि ड्राइंग कर रही थी, जब वो पिक्चर ड्राइंग कर रही थी, ठीक है। सो क्लियर हुआ। सो गाइस आज की जो हमारी वोकैब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ न्यू सीखी होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें कि मेंस लिखा जाता है, वहाँ पर आपको जो इंग्लिश में वर्डों की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। सो इसी तरीके की क्लास के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो है लिंक दिया हुआ वहाँ पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो किसी भी मतलब की क्लास से लेके जितनी भी जीके फैक्ट्स करंट पर डाली जाती हैं, सो आप जो है बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।